हाल के दिनों में निफ्टी ने जिस तरह से मूवमेंट दिया है, तो मुझे लगता है कि निफ्टी को फिर से एनालिसिस करने की ज़रूरत है एलियट वेव के दृष्टिकोण से। और इसमें 2 अल्टरनेटिव काउंट की पॉसिबिलिटी है। गिफ्ट निफ्टी के चार्ट पर मैंने एक इंडिकेशन आप लोगों को दिया था, लेकिन कंफर्मेशन कहीं भी नहीं है। इसलिए आपको मैं दोनों काउंट आज बताऊँगा। आप उस पर विचार करेंगे और सोचेंगे कि इसमें से निफ्टी किस काउंट को मान्यता देगा और आगे जाएगा। तो आज के इस डिस्कशन के अंत में आप अपने विचार ज़रूर देना सुनिश्चित करेंगे। निफ्टी का डेली चार्ट देखिए, इसमें हम लोग अभी बात क्या कर रहे थे कि 30 जून को 5 का 1 कंप्लीट हुआ है और 8 अगस्त को 5 का 2 कंप्लीट हुआ और उसके बाद हम लोग 5 के 3 पर बात कर रहे हैं। 5 के 3 में आप देखिए, ये जो फर्स्ट वेव है, यहाँ पर लीडिंग डायगोनल हमने देखा और उसके बाद फिर करेक्शन आया 23 अक्टूबर से। मैं 26 अक्टूबर आसपास से चार्ट और मार्केट से थोड़ा दूर रहा पर्सनल कारणों से, इसलिए मैं समय में आपको अपडेट नहीं कर पाया। अभी देखिए, जो लीडिंग डायगोनल की बात है, इसमें आप देखेंगे सब मिनिवेट वेव 1, सब मिनिवेट वेव 2, सब मिनिवेट वेव 3, सब मिनिवेट वेव 4, सब मिनिवेट वेव 5 और ये इस तरह से मिनिवेट वेव 1 कंप्लीट हुआ जिसने हाई बनाया 26,104.20 का। उसके बाद एक करेक्शन हुआ लेकिन एक पुल बैक हुआ और इस पुल बैक में 29 अक्टूबर को हाई बनाया 26,097.85 का। लेकिन ये पिछले हाई के ऊपर नहीं गया और आज फिर इसने एक रेड कैंडल बनाया और क्लोजिंग दिया 25,877.85 का। अगर ये काउंट हमारा अगर सही है, तो ये मिनवेट वेव 2 माइनर वेव 5 का मार्केट को 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल जो कि है 25,012 के अप्रॉक्स में यहाँ तक ले जाने की संभावना इसमें बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी इसमें कोई फाइनल जजमेंट नहीं देना है, क्योंकि मैं थोड़ी देर में आपको अल्टरनेटिव काउंट भी बताने वाला हूँ। अगर ये इस तरह से होगा, तो फिर ये हमें देखना होगा और ये इसका इम्पॉर्टेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया हुआ है, ये सब आपको देखना ज़रूरी है। और इस तरह से इसमें समय लगेगा इस करेक्शन को पूरा होने में, क्योंकि ये 1 में आपको जितना समय लगा है, उतना या उसका आधा समय तो मिनिमम आपको इस 2 को कंप्लीट होने में लगेगा। अब निफ्टी के अल्टरनेटिव काउंट के लिए 75 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ ओपन किया है। इसमें 5 के 2 तक में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमने डेली चार्ट में देखा उसी तरह से है। और 5-2 के बाद 5-3 जो बन रहा है, इसमें अल्टरनेटिवली हमें देखना है कि कैसे दिख रहा है अभी निफ्टी। इसको थोड़ा धीरे करके समझेंगे। इसमें इस तरह से हो रहा है 5 का 3 माइनर वेव 5 और माइन्यूट वेव 3, इसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5 ये बन रहा है। और इसमें इसके अंदर में जो मिनवेट वेव 3 है, ये फर्दर अपने 5 सब डिवीजन में डिवाइड हो रहा है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 1, 2, 1, 2 आपको दिखेंगे और ये 3। देखिए यहाँ पर इसको मैं जैसे जूम करूँगा, आप देखेंगे 1, 2, मतलब ये वाला 1, 2 हुआ
और नेक्स्ट फिर ये 1 2 ये सब मिनिवेट वेव है, ये 1 2 और अभी ये 3 जा रहा है, मीन्स ये इस पार्ट में है। इस 3 में देखिए अब माइक्रोवेव आपको दिखेंगे, ये ग्रीन में गोल जो घेरा हुआ है, माइक्रोवेव 1, माइक्रोवेव 2, माइक्रोवेव 3 और ये फिलहाल माइक्रोवेव 4 का ए, बी और सी बन रहा है। बी में देखिए 3 सबवेव है, इस सी में 5 सबवेव स्ट्रक्चर होगा और ये एक फ्लैट करेक्शन है। तो फ्लैट करेक्शन है, वेव बी जो है वेव ए के स्टार्टिंग पॉइंट तक लगभग चला गया है। तो वेव सी इस वेव ए के टिप तक आने की कोशिश करेगा मिनिमम, यानी 25,719। ये एलियट वेव एनालिसिस के हिसाब से, ये अल्टरनेटिव काउंट मैं आपको बता रहा हूँ। तो मिनिमम इतना हम लोग सोच सकते हैं। तो ये इस जगह में है 3 और इस 3 के अंदर में आपको ये फर्दर सब डिवीजन 75 मिनट्स में दिख रहे हैं और यहाँ 4 बनने के बाद फिर ये 5 बनेगा जो इस 3 को यहाँ पे कंप्लीट करेगा। इसके बाद यहाँ करेक्शन होगा 4 फिर 5। तो ये आपको 5 का 3 का 3 यहाँ कंप्लीट होगा जो इस जगह के आसपास में है और इतना होने पर मुझे लगता है ये जो हाई है 26,277 का ऑल टाइम हाई, ये ब्रेक हो सकता है। तो उम्मीद है आपको इससे थोड़ा बेहतर लगा होगा। अगर ये ये मैंने जो ड्राइंग बनाया है, इस हिसाब से अगर निफ्टी जाता है, तो निफ्टी 25,000 के लेवल तक नहीं जाएगा, बल्कि 25,700 के आसपास में सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और उसके बाद ये न्यू हाई बनाने की कोशिश कर सकता है। इसमें डेली चार्ट में फिर से आप इसको देख लीजिए, ये ऑल टाइम हाई जो बना है 27 सितंबर 2024 को 26,277.35, ये उस हिसाब से ब्रेक हो सकता है और 25,700 के नीचे नहीं जाएगा। लेकिन अगर निफ्टी इस डेली चार्ट के काउंट को फॉलो करेगा तो फिर 25,000 के आसपास आने की पूरी संभावना होगी। उस हिसाब में फिर ये ऐसे चलेगा और थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब आपको इसमें सोचना है। मैं आपको सोचने के लिए मैंने मटेरियल दे दिया है। डिसीजन आपको लेना है और कन्फर्मेशन मार्केट और समय ही देता है। देयर इज़ नो एनी गारंटी ऑफ द आउटकम एंड द रिजल्ट। ट्रेड में आप गारंटी सिर्फ लॉस के लिए सोच सकते हैं, प्रॉफिट की गारंटी नहीं होती है। अब बात करते हैं कल के दिन में कैसे ट्रेड किया जा सकता है। निफ्टी की डेली और 75 मिनट चार्ट के एलिट वेब एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ निफ्टी गोइंग डाउन टुवर्ड्स 25,700 लेवल। लेकिन 5 मिनट चार्ट में जब द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी के इंडिकेटर्स को लगाते हैं तो इसमें क्लियरली आप देखेंगे रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ है। रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस बना उसके बाद थोड़ा-सा प्राइस यहाँ पर ऊपर गया और इस जगह में आप देखिए 25,940 से लेकर 25,897 के बीच में कल का सीपीआर रहने वाला है और इसी जगह में 29 अक्टूबर को वर्जिन सीपीआर बना था, तो ये डबल यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। अगर निफ्टी कल को इस रेंज के ऊपर में ओपन करता है तो ये 26,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को फिर से रिटेस्ट करने की कोशिश कर सकता है और अगर ये इसी रेंज के अंदर में रहता है तो कंसोलिडेट करेगा कुछ देर, लेकिन जैसे ही इस रेंज को ब्रेक करेगा तो ये 25,800 के साइकोलॉजिकल सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए नीचे उतर सकता है। तो ये इस रेंज को आप ध्यान से देखिएगा और ये जो लो है
25,840, अगर इसके नीचे आता है मार्केट तो 25,800 तो ज़रूर ही आएगा। और आपको इंट्राडे मूवमेंट में द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हुए ध्यान से ट्रेड करना है। और ट्रेड जो भी लोग करते हों अपने जिम्मेदारी पे करें, किसी के टिप्स के आधार पर ट्रेड कभी मत करें। और रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी का ध्यान रखें। जब दिन आपके लिए अच्छा ना हो तो ट्रेड ना करें। और एक लॉस या एक प्रॉफिट जो भी हुआ उसके बाद दोबारा ट्रेड ना करें सेम डे। तो उम्मीद है आज के वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड कीप लर्निंग।